हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची किस प्रकार बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में आपको दो चीज़ दी हुई हैं, एक तो आपको क्यू यानी मात्रा और कुल लागत, दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। आंसर में आपको क्वेश्चन में से ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम उतारना है। फर्स्ट कॉलम में उत्पादन की मात्रा दी हुई है। जब आपका उत्पादन ज़ीरो है यानी आप कोई भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी लागत कितनी आ रही है, 10। यानी ये क्या होगी, आपकी स्थिर लागत होगी। जैसे जो भवन है उसका किराया, तो स्थिर लागत स्थिर रहती है, इसलिए इन सभी में स्थिर लागत एक सी हमने 10 डाली हुई है। अब हमें कुल परिवर्ती लागत की गणना करना है। कुल परिवर्ती लागत का फॉर्मूला है TVC इक्वल टू TC माइनस TFC। ये आपको TC दिया है, ये TFC दिया है। आप इसे माइनस करेंगे तो आपको TVC मिलेगा। स्थिर लागत जो 10 रुपये है ये केवल स्थिर लागत ही है। अन्य लागतों में ये वाला जो कॉलम है वो डैश रहेगा, क्योंकि अन्य लागतें नहीं होती। जब आप ज़ीरो उत्पादन करते हैं तो अन्य कोई लागत नहीं होती, केवल स्थिर लागत होती है। अब हम कुल परिवर्ती लागत की गणना कर रहे थे। 30 में से हम माइनस करेंगे 10 को, तो हमें 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो 20 मिल जाएगा। फिर 45 को माइनस करेंगे 10, 35, 55 माइनस 10 इक्वल टू 45, 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80, 120 माइनस 10 इक्वल टू 110। तो इस प्रकार कुल परिवर्ती लागत की गणना की जाएगी। अब हम औसत स्थिर लागत की गणना करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है TFC अपॉन Q। TFC ये है और इसमें हमें भाग देना है किसका, Q का। पहला वाला डैश होगा, इसके बाद 10 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 10, इसके बाद 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना मिलेगा हमें, 5। फिर 10 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3.33। फिर 10 को हम भाग देंगे किससे, 4 से, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5। देन 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2, 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1.67। इस प्रकार औसत स्थिर लागत की गणना की जाएगी। अब हम औसत परिवर्ती लागत की गणना करेंगे। औसत परिवर्ती लागत का फॉर्मूला है TVC अपॉन Q। ये आपको TVC दिया है, ये Q दिया है। पहला डैश रहेगा। TVC जो है ये 20 है और इसको आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, 1 से, तो कितना मिलेगा, 20। 35 को भाग देंगे हम किससे, 2 से, तो हमें कितना मिलेगा, 17.5। 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 15। 60 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 15। 80 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 16। 110 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 18.33। यानी आप इस कॉलम को भाग देंगे इस कॉलम से तो आपको ये वाला कॉलम औसत परिवर्ती लागत प्राप्त हो जाएगी। अब हम अल्पकालीन औसत लागत की गणना करेंगे। अल्पकालीन औसत लागत का फॉर्मूला है AVC प्लस AFC। ये आपको AFC दिया हुआ है, ये AVC दिया है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 10 + 20 इक्वल टू 30। 5 में हम 17.5 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22.5। 3.33 प्लस 15 इक्वल टू 18.33। 2.5 प्लस 15 इक्वल टू 17.5। 2.2 प्लस 16 इक्वल टू 18। 1.67 प्लस 18.33 इक्वल टू 20। तो इस प्रकार हम AFC और AVC को जोड़कर SAC को ज्ञात करेंगे।
अब अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि निकालना है। अल्पकालीन सीमांत लागत निकालना है तो टीसी में जो वृद्धि होती है उसे हम अल्पकालीन सीमांत लागत कहते हैं। पहला तो डैश होगा। अब ये टीसी में वृद्धि देखना है। पहला टीसी 10 है और दूसरा 30 है, तो जब हमने 1 यूनिट का उत्पादन किया तो हमारी कुल लागत में कितनी वृद्धि हुई, तो 30 में से हम 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। फिर 45 में से हम माइनस करेंगे 30 को, तो हमें कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। अब हम 55 में से माइनस करेंगे किसको, 45 को, तो हमें कितना मिलेगा, 10। फिर 70 में से हम माइनस करेंगे 55 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 15। इसके बाद 90 में से माइनस करेंगे 70 को, तो हमें मिलेगा 20। फिर 120 में से माइनस करेंगे 90 को, तो हमें कितना मिलेगा, 30। इस प्रकार अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना की जाएगी। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी का छोड़कर लिखना है और हिंदी मीडियम वालों को पूरा लिखना है। ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।